सिंध हुकूमत की अपनी स्टील मिल्स बनाने की तैयारियां। 700 एकड़ अराजी मुख्तस। अराजी पर पुराना प्लांट बहाल किया जाए या नया प्लांट लगाया जाए, तजावीज़ पर गौर। चंद दिन में इकनॉमिक जोन की कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर की मुलाकात। 4840 एकड़ अराजी पर स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम करने पर तबादला ख्याल। सिंध और वफाकी हुकूमतों के नुमाइंदे मिल बैठकर मामला तय करेंगे। वाज़ी आला ने बताया, अराजी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और गैस की सहूलत भी मौजूद है। महंगी बिजली के खिलाफ कराची के सनतकार फट पड़े। वफाकी वज़ीर खजाना की कराची चैम्बर आमद पर तहफ़्फ़ुज़ात के अंबार लगा दिए। इंतहाई महंगी बिजली से बरामदात बढ़ाना नामुमकिन करार दे दिया। कहा, रीजन में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू से निकलना होगा। आईटी की बरामदात माहाना $4 अरब तक बढ़ाना होगी। छोटे पैमानों की सनतों को भी कर्जे देने हैं। इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, इवन इफ इट टेक्स अप अ लिटिल बिट, तो उसमें और पॉलिसी रेट में जो हमें रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखना है, लेकिन अभी इतनी गुंजाइश है कि इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि सेंट्रल बैंक जो है इसको बतदरीज इस रेट को नीचे लेता आएगा। शहर की बड़ी मार्केटें कल से 3 रोज के लिए बंद रहेंगी। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ ताजों की हड़ताल की तैयारी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स का हुकूमत से टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि टैक्सेस वापस ना लिए गए तो 6 अगस्त से नए लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। ताजरों का ताजर दो स्कीम के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। एहतजाज से कबल ही ताजर तंजीमें धड़ों में तकसीम। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में मरहलावार मुजाहरे होंगे। 1 अगस्त को बोल्टन मार्केट पर एहतजाज किया जाएगा। ताजरों का FBR से ताजर दो स्कीम खत्म करने का मुतालबा। अलायंस ऑफ मार्केट एंड माल एसोसिएशन के सदर फ़हीम नूरी का कहना था कि एहतजाज के लिए सियासी जमात का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची में मानसून का नया स्पेल, वक्फे से बारिश। डिफेंस, क्लिफ्टन, कारसाज, शाहरा फैसल, सदर, शाह फैसल में बाराने रहमत। कुरंगी, नुमाइश, स्कीम 33, गुलशन इकबाल, गडाप, FB एरिया में भी तेज बारिश। ट्रैफिक पुलिस की आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज और एहतियात की ताकीद। रफ्तार कम, अगली गाड़ी से फासला ज्यादा रखने और अचानक ब्रेक लगाने से गुरेज का मशवरा। मोटरसाइकिल सवारों को इंतहाई बाएं साइड वाली लेन इस्तेमाल करने की हिदायत। डिप्टी मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने बारिशों के बाद शहर की सूरत हाल का जायजा लिया। हबीबा रोड, II चंद्रीगढ़ रोड, किमाड़ी और दीगर इलाकों में पहुंचे। कहा, बारिश के बाद शहर की सूरत हाल कंट्रोल में है। तमाम चौकिंग पॉइंट्स क्लियर हैं। कुछ नशेबी इलाकों से शिकायत मौसूल हुई हैं। बल्दिया उस्मा, वाटर कॉरपोरेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें अलर्ट हैं। सरकारी स्कूलों को दरसे कुतब कल से मिलेंगी। सिंध भर के लिए किताबों के 44,53,000 सीट तैयार। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का छपाई का टारगेट मुकम्मल करने का दावा। कुतुब में बेहतरी लाना, छपाई, तकसीम और मार्केटिंग में ताखीर का एतराफ। अब्दुल हलीम लाशारी का कहना था कि मई में दूसरा और जून में तीसरा टेंडर मुकम्मल करना मुश्किल था। 15 अगस्त तक किताबों की तकसीम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। निसाबी कुतबी अतम दस्तियाबी जैसे मसाइल। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। तालीमी साल मुकम्मल होने पर शागिर्दों से कुतुब वापस करके बुक बैंक में जमा की जाएंगी। वज़ीर तालीम सरदार शाह की हिदायत पर सरकारी स्कूलों में बुक बैंक के क़याम की तैयारी। चीफ एडवाइज़र करिकुलम विंग ने प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के डायरेक्टर्स को खत लिख दिया। तमाम तलबा से निसाबी कुतुब की वसूली को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की गई। स्टॉक की ताज़ा तफसीलात पेश करने की हिदायत। किताबों की छपाई के अखराजात में भी कमी आई थी। सिंध असम्बली में 3 मखसूस नशिस्तें, PTI को मिलने का मामला। सिंध असम्बली में 3 खवातीन के नाम जमा करा दिए गए। PTI की तरजीह फहरिस्त सामने आ गई। फिजा जीशान, सरीना अदनान और रुखसाना कौसर तरजीह फहरिस्त में शामिल।
अकलियत की नशिस्त के लिए 10 नाम शामिल। एडवोकेट भगवान दास बेल सहरे फहरिस्त, सलेमान लतीफ सरवान, लाजपत राय, लखराज, महेश कुमार भी फहरिस्त का हिस्सा, कलीम शाहरुम, निंदलाल और डॉक्टर प्रकाश लाल का नाम भी मौजूद। तरक्कियों के मुंतज़िर अफसरान के लिए बड़ी खुशखबरी। 6 महकमों के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। महकमे कानून पार्लिमानी उमूर, बहबूद आबादी, सेहत, मवेशियों माहीगिरी, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, ज़राई कीमत और रसद शामिल। वज़ीर आला सिंध ने सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास कल तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर ने शिरकत की। इजलास में मुतल्लिका 6 महकमों के सेक्रेटरीज भी शिरकत करेंगे। मशरूब साज कंपनी के मालिक जुल्फिकार अहमद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी गई। मिसिंग पर्सन का केस है, वापस आ गई है। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की अदालत में वजाहत। हाँ, बहुत शोर मचा हुआ है। रेंजर्स के वकील कहाँ हैं? क्या ये अगवा बराए तावान का केस था? जस्टिस कोसर सुल्ताना का इस्तफसार। वकील ने बताया कराची से उठाया गया और लाहौर से मिले हैं, इसीलिए कारोबारी लोग यहाँ से जा रहे हैं। जस्टिस कोसर सुल्ताना के रिमार्क्स। जुल्फिकार अहमद को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की हिदायत। एसएचओ को मुतनब्बा किया कि अगर अब जुल्फिकार अहमद या दफ्तर का बंदा अगवा हुआ तो एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सहाफी नजीब नाइज के साथ फ्रॉड और चेक बाउंस केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम खुशनूद को 1 साल की सजा सुना दी। वकील के मुताबिक मुलजिम ने सहाफी नजीब नाइज को कारोबार का झांसा देकर 3 लाख हथिया लिए थे। मुलजिम ने मुद्दई को चेक दिया जो बाउंस हो गया था। अदालत ने मुलजिम की जमानत मंसूख करके जेल भेज दिया है। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 5 रुपये लीटर सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये लीटर कमी की तजवीज़। मट्टी का तेल 5 रुपये 84 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी बरकरार रही तो पेट्रोल सस्ता हो सकता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का सीनियर सहाफ़ी दानिश्वर तजियानगार नज़ीर लगारी की अहलिया से टेलीफोनिक राब्ता। सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी की खैरियत दरियाफ्त की। कहा, इलाज के तमाम अखराजात खुद अदा करने को तैयार हूँ। कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस। चीन के काउंसिल जनरल यंग योनरंग की खुसूसी शिरकत। सदर कराची प्रेस क्लब ने कहा, कोशिश है डिप्लोमेट से ताल्लुक बेहतर बनाया जाए। सीपैक और गवादर चीन की जानिब से तोहफा है। पाकिस्तान से पहला स्पेस मिशन भी चीन के ताउन से हुआ। और जिंदगी में अच्छा दोस्त सबसे बड़ा खजाना, दोस्तों की कदर करें। दुनिया भर में दोस्ती का दिन आज मनाया जा रहा है। दोस्त दुख भी दे सकते हैं और दर्द की दवा भी। इस दिन को मनाने का मकसद दोस्ती के रिश्ते की अहमियत को उजागर करना है।